नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले बिहार में सियासी बवाल छिड़ा है। बिहार एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे से पहले नंबर को लेकर बवाल घमासान जो कहिए वो छिड़ गया है। बिहार एनडीए में आज की तारीख में ऐसी स्थिति है कि दलों के अंदर जो टकराव है बिहार की जनता को, एनडीए के वोटर्स को कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि बिहार में एनडीए चुनाव तक टिकेगा या फिर चुनाव से पहले ही टूटकर बिखर जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल दो प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर आमने सामने हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने हैं। और नंबर की बात मैंने की, सीटों के बंटवारे होने हैं। कोई ये कह रहा है कि मांझी जी को डबल डिजिट वाला भी नंबर नहीं मिलेगा। कोई ये कह रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग पासवान की डिमांड नीतीश कुमार कभी पूरी नहीं होने देंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई गठबंधन में ऑल इज वेल है, कोई टकराव कोई बिखराव कहां है। जीतन राम मांझी अब खुलकर कह रहे हैं कि अरे चलो, हमने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि तैयारी ऐसी करो कि आने वाले समय में नौबत 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की आ सकती है। तो आज इस पर विस्तार से आपको बताएंगे कि बिहार एनडीए के अंदर जो आग लगी है वो आग बहुत गर्म है और ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जरा पढ़िए इस मैसेज को। यह स्क्रीनशॉट फेसबुक पोस्ट के हैं और यह फेसबुक पोस्ट जो है वो अरुण भारती का है। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं, जीजा हैं। और जीजा जी ने आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कमान संभाली हुई है। चिराग के जीजा बिहार के चुनाव से पहले गठबंधन पर सवाल तो उठा ही रहे हैं। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती लिखते हैं, कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ है। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं के इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी रणनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान था। भले ही उस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत, जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत है। असल में यह हमारी राजनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया, अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती थी तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी थी। यह मैसेज जो है वो सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट नहीं है। यह जो मैसेज है चिराग पासवान के जीजा का, वो दिल्ली में बैठे भाजपा के नेताओं के लिए भी है। यह मैसेज राजधानी पटना में बैठे नीतीश कुमार के लिए भी है और जीतन राम मांझी के लिए तो है ही कि मांझी जी देखिए, 243 सीट पर आप जो बात कर रहे हैं, आपके औकात नहीं है, आपकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। आप 243 सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, मादा नहीं रखते हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 137 सीटों पर चुनाव लड़ी तो 6% वोट मिला। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को एक विधायक मिला
और अगर 243 सीटों पर लड़ जाते तो कितना होता? 243 सीटों पर लड़ते तो 10% से अधिक वोट मिलता अकेले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। अब चिराग पासवान के जीजा ये कह रहे हैं तो दिल्ली में बैठे भाजपा के नेताओं को भी समझ लेनी चाहिए कि जीजा जी की डिमांड जो है वो पूरा करिए। अरुण भारती ये लिखते हैं कि जो सीटें हैं, सीधे तौर पर तो वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उम्मीद हम तोड़ते नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर ये चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, तो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो हम उनका हौसला तो बढ़ाएंगे ही। और 243 सीट बिहार में अकेले लड़ने की हिम्मत तब चिराग पासवान भी नहीं जुटा पाए थे। मोदी जी का हनुमान बन के बिहार में घूमे थे, लेकिन चिराग पासवान ने कतई ये नहीं किया कि जहां बीजेपी लड़ी वहां अपना कैंडिडेट उतार दे। भाजपा के खिलाफ चिराग पासवान की बोलती तब भी बंद थी, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बोल रहे थे। अब चिराग जी और मांझी जी लड़ रहे हैं। दलित समाज के दो नेता, चिराग पासवान भी दलित समाज के, जीतन राम मांझी भी दलित समाज के, और मांझी जी के पार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो पार्टी है वो गंगा उस पार मगध के इलाके के लिए और एक बस परिवार भर का पार्टी है। मांझी मुसहर समाज से उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि खुद जीत जाए, बेटा जीत जाए, बहू जीत जाए, समधिनी जीत जाए, रिश्तेदार कुछ बचा हो तो दामाद उमाद तो आयोग में जगह मिल जाए। तो मांझी जी की पार्टी को लेकर यह कहा जाता है कि अरे मांझी जी की पार्टी जो है वो एक बस मांझी परिवार की ही पार्टी है। जीतन राम मांझी परिवारवाद पर जब बोलते हैं तो बिहार की जनता भी कंफ्यूजन में सुनती है कि अरे मांझी जी क्या बोल रहे हैं, बेटा को मंत्री बनाइए दिए, बेटी पुतोह को विधायक बनाइए दिए, समधिन को विधायक बनाइए दिया, अब दामाद तो आयोग का अध्यक्ष तो बनिए ना गया है, उपाध्यक्ष। अब तेजस्वी यादव ने भी इस पर मजे ले लिए। राज्य के प्रतिपक्ष के नेता, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे और युवा नेता हैं राजद के तेजस्वी यादव, क्या कुछ कह रहे, जरा एक बार तेजस्वी यादव को भी सुन लीजिए। गठबंधन में चिराग मांझी आपस में लड़ रहे हैं, सीट को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहे। अब हम इस पे क्या कहेंगे? अब एनडीए में तालमेल नहीं बनेगा तो हम इस पे क्या बोल सकते हैं? अब तो जवाब वही लोग देंगे ना। कह रहे हैं कि मांझी जी ने कहा चिराग पासवान को 2020 में भी चाल और चढ़ी तो उनका देखे थे कि कैसा था। ना बेरोजगारी से मतलब, ना महंगाई से मतलब, ना कारखानों से मतलब। केंद्र में दोनों मंत्री हैं ना, दोनों केंद्र मंत्रियों का काम बता दीजिए बिहार के लिए किया हो। इन लोगों सत्ता के भूखे लोग हैं, बस कुर्सी चाहिए, भाड़ में जय जनता, इनकी ये सोच है। अब मांझी और चिराग के बीच में छिड़ी लड़ाई में तेजस्वी यादव कूद गए। हालांकि तेजस्वी यादव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब सवाल तो ये उठ रहा है, अब जीजा जी का ये पोस्ट, चिराग के जीजा जी का ये पोस्ट जो है फेसबुक वाला किसके लिए था? नीतीश जी समझ जाएं, मांझी जी समझ जाएं, अब भाजपा के लिए डायरेक्ट तो था नहीं। खैर, चुनाव है, अब चिराग पासवान के राजनीतिक जनाधार को भी बताने की कोशिश करते हैं। बिहार में लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों पर एनडीए में रहकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव लड़ा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार एनडीए में 5 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती। 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहा। ठीक ऐसे ही चिराग ने एनडीए को खुश कर दिया। कहां? झारखंड में। तो चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक जनाधार बना ली है। आज जो संकल्प सभा चिराग पासवान बिहार में घूम घूम कर रहे हैं, वहां जो भीड़ उमड़ रही है, वो भीड़ दिखाने के लिए काफी है कि चिराग पासवान का राजनीतिक कुनबा कितना अब मजबूत हो चुका है। तभी तो चिराग पासवान के बहनोई लिख रहे हैं कि अकेला कुब्बत सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास ही है और किसी के पास नहीं है। अब मांझी जी जो कहें कि भाई हम अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिए हैं तैयारी करो 243 सीटों पर, 243 सीटों पर लड़ने का मादा
मांझी जी नहीं रखते, यही कहना चाह रहे हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि नीतीश जी, मैं नीतीश जी पर आ रहा हूं, बिहार के मुख्यमंत्री की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का मादा नहीं रखती है, हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी के ही पास है। खैर, बवाल छिड़ा है, अंदर ही अंदर आग लगी है, सुनग रहा है एनडीए। अब बवाल जब छिड़ा हुआ है तो यह ब्लास्ट कब होगा देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।